फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज हम फिर आज ही रहे हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम थेल्स थ्योरम करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो थेल्स थ्योरम की वीडियो आपको अवेलेबल हो चुकी होगी। तो आज हम देखेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के हम देखते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पहले मैं उसका कथन लिखता हूँ, फिर उसको प्रूव करेंगे। डन स्टूडेंट। तो मैं पहले उसका कथन लिखता हूँ यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। तो स्टूडेंट ये क्या होता है? स्टूडेंट ये हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट, है ना। अब मैं यहाँ से कथन लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे कथन। तो देखो किसी, अब यहाँ ध्यान देना, मैंने लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में। डन स्टूडेंट। किसी समकोण त्रिभुज में ये हमें सिद्ध करना है ना। तो यहाँ से ये लिख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि, है ना। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, चलो, है ना। मैं लिख देता हूँ सिद्ध कीजिए कि, ये हमें सिद्ध करना है ना, प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज में इसकी सबसे बड़ी भुजा है, लंबी भुजा, है ना, कुछ भी दे सकता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। तो डन स्टूडेंट, ये था पाइथागोरस थ्योरम का क्या कथन, है ना। तो एक बार मैं बोल करके भी बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का कथन है, हमें सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसकी किसी एक बड़ी भुजा का, यानी कि किसी एक ही बड़ी भुजा होगी, है ना, जो कर्ण जिसे कहते हैं हम। तो उसकी एक बड़ी भुजा का वर्ग का, है ना, जो किसी बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बनाऊंगा फिगर, है ना, आप भी बना लेना मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर ये हम फिगर बना रहे हैं, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा, है ना, तो ये बना देते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, है ना, जिसमें समकोण त्रिभुज में यानी कि बी जो है हमारा समकोण है, और ए हो गया, ये सी हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो जो दिया है वो लिखते हैं, है ना। जो दिया है, दिया है, अब इसमें दिया गया है, तो कथन में कहा है कि किसी एक, मतलब किसी बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो बड़ी भुजा हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ से, कर्ण, यानी कि ये ऐसी ए सी स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना। ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रूफ में मत लिखो इसे, इसमें लिखो इसे सिद्ध कीजिए। अभी मैं बताऊंगा, है ना, वहाँ क्या है, क्या लिखना है, सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें सिद्ध करना है। और दिया क्या है यहाँ पर, किसी समकोण त्रिभुज में दिया है ना, तो यहाँ से लिख लो एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये दिया है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, मैं एक फिगर और बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, बी से ए सी पर क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होगा इससे, ये मान लो डी, अब ये इधर भी 90 डिग्री बनाता है और इधर भी 90 डिग्री बनाता है स्टूडेंट, है ना। तो देखो यहाँ से मैं एक अलग से फिगर बनाऊंगा, इधर आपको बेटर समझ में आएगा फिर, ठीक है। अब मैंने ये फिगर बना दिया इसको, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है ना। ये, तो ये देखो,
ठीक है। अब मैंने इसको अगर आप ये ऐसे घुमा दोगे, ठीक है, ऐसे, तो ये बी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गई, बी हो गई। अगर आप इसको, है ना, ऐसे कह रहा हूँ, देखो ये इधर ए आ जाएगा इधर, और सी आ जाएगा इधर, यानी कि ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, अगर एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये सी इधर आ गया, ए इधर आ गया, और बी ऊपर पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट, बी ऊपर पहुंच गया ना, यहाँ से बी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। अब ये मान लो, है ना, ये मान क्या लो है यहाँ पर 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री बनाएगा इधर, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें अभी ये हमें समझ आ चुका है। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं ब्लू से ही कर देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से लंब है ये ब्लू, है ना, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें ये कंस्ट्रक्शन करा, हमने क्या करा, बी डी लंब डाला हमने किस पर, ए सी पर। ठीक है, ये करा हमने। अब यहाँ से देखो, ये तो हमने लिख लिया पूरा तामझाम जो हमें दे रखा था। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव करना है ना। तो जैसा कि मैंने आपको थेल्स थ्योरम में ही बोला था और उसके कन्वर्जन में ही बोला था कि जो हमें प्रूव करना है उस पर हमें नजरें गड़ा के रखनी है, नजरें गड़ाए रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो हल। अब हमें ये प्रूव करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये मैंने ऐसे घुमा दिया है, तो हम इसमें बेटर समझ में आएगा आपको, तो इधर से समझाता हूँ मैं। तो यहाँ से देखो ए सी कहाँ पर है, ए सी ये है। अब देखो ए बी कहाँ पर है, तो ए बी ये है, ए बी, है ना, और बी सी कहाँ पर है, बी सी ये है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किस में लेंगे स्टूडेंट, बताओ किस में लेंगे, किन्हीं दो त्रिभुजों में ले लेते हैं हम, है ना। तो इसमें ले लो बी सी डी, और किसमें, बी सी डी और बी सी ए में, है ना, बी सी डी और बी सी ए में ले लेंगे। ठीक है, किसमें, बी सी डी और बी सी ए में ले लेते हैं सबसे पहले। तो है ना, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ से ये लिखते हैं। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम स्टूडेंट, एंगल बी। अब ये देखो, मैंने ये आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि यहाँ पर ये भी बी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री बनाएगा अपने दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ से बी और डी, एंगल बी और डी क्या है, यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बी और डी क्या है, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि यहाँ से कह सकता हूँ, हाँ, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, डी भी 90 डिग्री है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो कॉमन भी है क्या, कोई एंगल इसमें, है ना, बी सी डी, हाँ, तो बी तो यहाँ से हो गया, ये सी एंगल कॉमन है क्या इसमें, ये देखो, बताओ जल्दी, सी एंगल कॉमन है क्या, हाँ, सी एंगल कॉमन है ना। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। तो यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया ना, बी सी डी और क्या बोलो, ए बी सी में क्या आ जाएगा, एंगल सी सी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ओवेनिस्ट। और जब ये हमें दो मिल गए तो हमारा इसको, ये बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी के, यहाँ से ए और बी और सी, है ना। तो यहाँ से ये कौन सी समरूपता का सूत्र से हुआ, है ना, बाई एस एस, है ना। अब यहाँ से मैं बोल दूँ सिमेट्री, तो थोड़ा कहते हैं इंग्लिश को समझने की कोशिश करना, समरूपता से, है ना। ओ सॉरी, यहाँ से एस एस लिख दिया मैंने, बाई ए यानी कि एंगल, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास जो ली थी, है ना, उसमें बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर ये जो ए प्रॉपर्टी होती है, ये समरूपता की भी होती है, यही सर्वानुक्रमता में भी हमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाई ए सिमेट्री से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब ये समरूप हो गया ना स्टूडेंट, है ना, तो ये समरूप हो गया, तो जो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा ना, तो वो बराबर होता है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो इसकी संगत भुजाएं क्या लेंगे हम, है ना। तो इसकी संगत भुजाएं क्या लेंगे हम यहाँ से,
अब अगर ये देखें ऐसे है ना, ऐसे देखूं मैं अगर, तो यहाँ से संगत भुजाएं क्या आ रही हैं इसकी, देखो यहाँ से सी डी और बी सी, है ना, सी डी और बी सी आ रही है ना, तो सी डी अपॉन बी सी, सी डी ये आ गई ना, सी डी अपॉन बी सी, और है ना, तो यहाँ से और क्या आ जाएगी, बी सी अपॉन बी सी ये रही, और क्या आ जाएगी, तो यहाँ से देखो अब ये बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे हम, ये सी डी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है सी डी है, ये क्या है, सी डी है, ठीक। तो यहाँ से देखो अब यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर बराबर और सी डी, है ना, और इंटू ए सी, तो इसको समीकरण 1 बोल दो आप, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब ये जब ये हो गया तो अब यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट, ये आप नोट करके रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले पे, ठीक। तो यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, दिया है वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह जो किया है हमने, और इसको लिखे रहने देता हूँ अभी, चलो जरूरत होगी तो मिटा देंगे, ठीक। तो अब हमने लिया बी सी डी और ए बी सी में ले लिया, ठीक है। अब ले लेते हैं ए बी डी और ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ से ये ले लिया। अब देखो वहां पर क्या है ना, वहां पर क्या लेंगे, अब यहाँ से लिया था हमने सी डी, तो यहाँ से लेंगे क्या, ए डी, है ना, और वहां से लेंगे ए बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें से लिया ए डी अपॉन ए बी, यानी कि इसमें ए बी डी बी में से ए डी अपॉन ए बी, अभी इसमें से क्या लेंगे, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, डन स्टूडेंट, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से देखो ए बी अपॉन ए सी ही आएगा, है ना। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या कर दूंगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो अब वो आ गया ना, हम हमारा जो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, हमें सिद्ध करना था, है ना। तो क्या करना था सिद्ध हमें, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना था ना। अब हमें देखो ए बी स्क्वायर हमने ये निकाल लिया, बी सी स्क्वायर हमने ये निकाल लिया, अब इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, है ना, नीचे वाले को, ये आपने उतार ही लिया होगा, है ना। तो यहाँ से ये आ गया, है ना। तो अरे सॉरी, यहाँ पर एक स्टेप में भूल गया करना, है ना। तो यहाँ पर मतलब समरूप ही सिद्ध करना है स्टूडेंट, इसलिए, है ना। तो यहाँ से अब इसमें इससे पहले समरूप सिद्ध करेंगे ना, तो मैं कोमल आगे यहाँ लिख देता हूँ, देखो। तो यहाँ से भी एंगल बी और एंगल डी क्या रहेगा, प्रत्येक 90 डिग्री रहेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी में हो जाता है स्टूडेंट, है ना, किलो में। तो यहाँ पर से ये बी और डी क्या आ गए, प्रत्येक 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल ए क्या आ जाएंगे, यहाँ से एंगल ए और एंगल ए क्या आ जाएंगे, ओबेनिस्ट, है ना। तब हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी डी और समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, है ना। तो यहाँ से इसलिए फिर यहाँ से फिर है, ठीक है। तो पहले आप ये वाला उतारेंगे स्टेप यहाँ तक, फिर उसके बाद ये करेंगे आप, है ना। तो फिर यहाँ से ये दिखा देंगे आप, तो समीकरण 1 और 2 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बा वो कैलकुलेशन माइंड में पहले ही जाती है ना स्टूडेंट, इसलिए समीकरण ऐसा होता है कभी कभी, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब देखो समीकरण 1 कहाँ है, ये है, और समीकरण 2 ये है, तो इसको जोड़ो। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब ए बी ये है, तो ए डी, और मैंने पहले लिख दिया ए बी मतलब, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, और प्लस सी डी और इंटू ए सी, ठीक। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमारा ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन ले लो, यहाँ से ए डी बचा, यहाँ से सी डी बचा, ठीक। अब यहाँ से देखो ए सी तो ऐसे ही है, और ए डी प्लस सी डी, अब देखो ए डी प्लस सी डी या ए डी प्लस सी डी, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी, है ना स्टूडेंट। तो ये ए सी आ गया। अब देखो मैं नीचे में मिटा देता हूँ, ये पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये आपने लिख ही लिया होगा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट ये लिख लेना आप, है ना, बाई ए सिमेट्री, ठीक है।
ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर या, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया है स्टूडेंट। क्या हो गई, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हम इसका 1 मिनट जल्दी से क्या देख लेते हैं, हम कन्वर्जन और देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वहां पर क्या दिया होगा स्टूडेंट, वहां किसी भी त्रिभुज में क्या दिया होगा, किसी भी त्रिभुज में, अब यहाँ तो 90 डिग्री एंगल दिया था ना हमें, अब वहां 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है हमें, है ना। वहां पर क्या दिया होगा, हमें ये वर्ग दिया होगा, है ना। तो वहां पर वर्ग दिया होगा कि किसी भी त्रिभुज में सिद्ध, यानी कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तब, है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये हमें प्रूव करना है ना। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ से ये आपने देखा, क्या देखा आपने, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के बाद चलते हैं उसे कन्वर्जन पर। डन है स्टूडेंट। तो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ। तो ये आपने देख लिया। अब मैं इसको नाम दूंगा क्या, व्युत्क्रम, पाइथागोरस प्रमेय का, या ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय का व्युत्क्रम, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का व्युत्क्रम। तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज में, अब हमें यहाँ ये नहीं देगा कि ये समकोण त्रिभुज में, है ना, किसी भी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो क्या हुआ, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम में हमने समझा था कि समकोण त्रिभुज में क्या सिद्ध करना था हमें, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हमें दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, जो कर्ण के सामने वाली भुजा पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है, ये हमें प्रूव करना है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दिया है, दिया है, यहाँ पर दिया है, मान लो एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ए बी सी, यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है, लेकिन मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ से इसके, ये हमें क्या करना है, ये उसमें करना है ना, कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ से इसके बराबर में एक त्रिभुज और ले लेता हूँ, यानी कि एक इसी के जैसा सर्वांगसम त्रिभुज, है ना। क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज हमने और ले लिया। सर्वांगसम में मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन याद है आपको सर्वांगसम की, जिसका आकार भी समान हो, माप भी समान हो, ठीक है। तो इसका आकार और माप दोनों समान वाला ले लिया हमने। तो इसको नाम दे देते हैं पी, पी पी और क्यू आर, ठीक है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें देखो, अब मैं क्या करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, अब देखो ये हमें दिया है ना। तो इसको मान लो, इसको चलो ऐसे ही छोड़ दो, दिया है। अब यहाँ से
ए बी इज इक्वल टू मान लो पी क्यू है, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज में ए बी बराबर पी क्यू है, तो इसलिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर भी होगा, है ना। लेकिन हमें अभी कर्ण को बराबर नहीं दिखाना है कि क्योंकि हमें ये तो प्रूफ ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण 2 कह दो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं, है ना, समझेंगे, आराम समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहा था कि समकोण त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज में कहा था ना इन्होंने, ये समकोण त्रिभुज में कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो मैंने वही फिगर बनाया और कहते हैं उसके एक सर्वांगसम बना लिया त्रिभुज, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज में ये वाली दो भुजाएं बराबर होगी आपस में, लेकिन हमें प्रूव करना है कि सामने वाली भुजा का यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण समकोण होता है। तो हमें इसको यानी कि जो कर्ण है उसको बराबर नहीं दिखाना है अभी, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए मैंने इसको समीकरण 1 कह दिया, समीकरण 2 कह दिया, ये हमें दिया है, डन है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से लो, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब हमने त्रिभुज पी क्यू आर में ही क्यों लिया, है ना, क्यों लिया त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दे रखा है ये, तो हमें त्रिभुज एबीसी में हमें ये दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए हमें इसमें नहीं लिया, त्रिभुज एबीसी में नहीं लिया, पी क्यू आर में लिया। अब पी क्यू आर में देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, है ना। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो ये किससे हुआ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पीटी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे हुआ बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए बी, तो पी क्यू की जगह ए बी रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। क्यू आर है किसकी जगह, बी सी की जगह, तो क्यू आर की जगह क्या रख सकता हूँ, बी सी रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब ये पी आर स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पी आर स्क्वायर आ गया। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये हमें दिया था, है ना, ये दिया था हमें। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, ये जब दिया था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके इक्वल में क्या आ गया, ए सी स्क्वायर। तो आप देखो पी आर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। तो यहाँ से इसको समीकरण 3 दे दिया। मैंने पहले कहा था ये हमें दिखानी है, जैसे क्या कर्ण को हमें बराबर दिखाना है दोनों त्रिभुजों के। जब ये दोनों भुजाएं समान है, ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है, तो तीसरी भुजा भी समान होगी स्टूडेंट, है ना। तो हमने ये तीसरी भुजा समान करके दिखा दी है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 बा 1 2 3 से, अब क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी और तथा ये यहाँ से तथा मतलब को यहाँ से सर्वांगसम कर दो, है ना, और त्रिभुज पी क्यू आर। अभी ये क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएंगे ना, किससे, बाई एस एस एस, है ना, किससे, सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता, है ना, कॉन्जुगेंट से, है ना। तो ये क्या होगा, बाई एस 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 सर्वांगसमता, यानी कि साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बाई एस एस सर्वांगसमता से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, ये लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी सी और ये एंगल पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है ना। तो इसलिए ये क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए एंगल बी एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना हो गए, 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए ऑब्वियसली स्टूडेंट, है ना, क्योंकि ऐसे सर्वांगसमता से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, हमने साइड 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 से कर दिया, ठीक है। इसलिए एंगल बी और क्यू 90 डिग्री, और हमें यही प्रूव करना था, इसलिए बी भी 90 डिग्री है ना स्टूडेंट। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसके सामने वाला कोण जो होता है समकोण होता है ना। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये इस तरीके से आपने देखी अपनी पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का क्या, कन्वर्जेंस भी। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर वीडियो लंबी भी जाती है और फिर जल्दी में ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता है ना। तो मैंने यहाँ पर ये धैर्यपूर्वक आपको समझाने की कोशिश की
कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्जन क्या होता है स्टूडेंट, है ना। तो आपको इसके स्टेटमेंट याद होने चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के, है ना, जो सिद्ध करने में है, यानी कि जो हमें पाइथागोरस थ्योरम में सिद्ध करना है वो पता होना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम में जो कन्वर्जेंस होता है वहां पर क्या सिद्ध करना है वो भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो वहां पर हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम में कि बाई ए सिमिलरिटी से क्या हो गए थे वो मतलब समरूप हो गए थे त्रिभुज, है ना। तो समरूप त्रिभुज से हमने क्या बना लिया था अपना, हमने क्या सिद्ध कर दिया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो ये हमने प्रूव करा। और जब कन्वर्जेंस होता है वहां पर हमने क्या करा, जो एबीसी त्रिभुज दे रखा था, तो यानी कि वहां पर समकोण त्रिभुज नहीं कहा गया था, लेकिन हमें समकोण ही बना लिया था क्योंकि हमें प्रूफ भी ही करना है, उसकी सहायता से इजीली हो जाता है ना प्रूफ। तो हमने यहाँ पर बनाया, फिर हमें क्या लगाना था, इसमें सर्वांग समता लगाना था क्योंकि सर्वांग समता से ही प्रूव होगा वो। तो हमने एक सर्वांग सम त्रिभुज और बना लिया उसके बराबर में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने वो सर्वांग सम त्रिभुज बना के हमने क्या प्रूव करा कि एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल बी और क्यू बराबर हो गए। और यहाँ से जब क्या है, जब सर्वांग सम है बाई एस एस प्रॉपर्टी से, तो क्या हो जाएगा वो एंगल बी भी इसलिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये AC के सामने वाला जो कोण है वो है बी, है ना। तो इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया है जो हमसे कन्वर्जेंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये वीडियो देखिए और समझ ना आए तो क्या करेंगे, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आपके लिए, तो आप ये समझेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और आप मुझे अब विदा कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.2 के साथ। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद स्टूडेंट।